नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक और फ्रेश जानकारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही सुंदर एवं यूनिक जानकारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बांस के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बांस का सामान्य परिचय। बांस का पेड़ भारत में सभी जगहों पर पाया जाता है। यह कोंकण, महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह 20 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे होते हैं। इसका तना बहुत मजबूत होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि अचानक तोप से वार करने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता है। जब बांस 60 वर्ष का हो जाता है तो इसमें बीज आने लगते हैं। प्रत्येक बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर बीजों के झुंड लगते हैं। बीजों के पक जाने पर बांस सूखने लगता है। एक बांस के सूखने से कई बांस सूख जाते हैं। 20-25 वर्ष बाद नए बीज आ जाते हैं। इसके बीज गेहूं के बीज के समान होते हैं। गरीब और आदिवासी लोग उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। बांस से टोकरी, चटाई, सूप, पंखे आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें कपूर की तरह का एक पदार्थ निकलता है जिसे वंशलोचन कहा जाता है। आइए जानते हैं विभिन्न भाषाओं में नाम। संस्कृत में बंश या वेणु, बंगली में बंश या वेणु, हिंदी में बांस, गुजराती में बांस, अंग्रेजी में बंबू इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। सूखा बांस, यह खट्टा, फीका, ठंडा, स्वादिष्ट, भेदक और छेदक होता है। यह कफ, पित्त, रक्त दोष, सफेद दाग, सूजन, मूत्र रोग, प्रमेह, बवासीर और शरीर की गर्मी को दूर करता है। पोला बांस, यह रुचिकर और पाचक होता है। यह अजीर्ण, दर्द और पेट की गैस को दूर करता है। गीला बांस, यह तीखा, कड़वा, खट्टा, फीका, छोटा, ठंडा और रुचिकर होता है। यह पित्त, खून की खराबी, मूत्र रोग और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को नष्ट करता है। बांस के बीज, ये फीके, मीठे, पौष्टिक, वीर्य को बढ़ाने वाला तथा शरीर को शक्तिशाली बनाता है तथा कफ, पित्त और प्रमेह को नष्ट करता है। वंशलोचन, वंशलोचन फीका, मीठा, रक्त शोधक तथा धातुवर्धक होता है। यह वात, पित्त, कफ, क्षय, टीबी, सफेद दाग, बुखार तथा पीलिया रोग को दूर करता है। स्वभाव, यह शीतल होता है। हानिकारक, बांस फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। सावधानी, इस औषधि का प्रयोग कतीरा, एक प्रकार के गोंद के साथ नहीं करना चाहिए। गुण, बांस की जड़ें शरीर को स्वच्छ और शुद्ध बनाती है। इसकी जड़ों को जलाकर बारीक पीसकर चमेली के तेल में मिलाकर यदि हम गंजे सिर में लगाते हैं तो इससे गंजे सिर में आराम मिलता है। शहद के साथ बांस के पत्तों का रस मिलाकर लेने से खांसी खत्म हो जाती है। पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से स्त्रियों में रुका हुआ मासिक धर्म पुण्य शुरू हो जाता है। इसकी जड्डरों का अचार बनाकर खाने से वात, कफ और खून के विकार दूर होते हैं तथा पित्त, सफेद दाग, सूजन और शरीर के जख्मों को भर जाते हैं। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला मूत्राघात, पेशाब के साथ धातु के आने पर। मूत्राघात होने पर, पेशाब में धातु आने पर, चावल के पानी में बांस की राख और चीनी को मिलाकर रोगी को पिलाने से लाभ होता है। दूसरा पारा खा लेने पर, बांस के थोड़े पत्तों के रस में चीनी डालकर पीने से पारा खा लेने वाले रोगी को लाभ मिलता है। तीसरा रक्तजन्य दाह पर, खून में जलन है पर बांस की छाल के काढ़े को ठंडा करके शहद के साथ पीने से रक्तजन्य दाह, खून में जलन शांत हो जाती है। चौथा, बहुमूत्र रोग होने पर, बहुमूत्र बार बार पेशाब आना के रोग में बांस के हरे और सूखे पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलता है। रोगी को प्यास लगने पर भी इसे ही पिलाना चाहिए। पांचवां, बच्चों की खांसी और सांस के लिए, वंशलोचन का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर देने से बच्चों की खांसी और सांस, दमा का रोग ठीक हो जाता है। बांस की गांठ को पानी में मिलाकर देने से भी लाभ होता है। छठवां, शक्ति के लिए, दालचीनी, इलायची, छोटी पीपल, वंशलोचन और मिश्री, इन सब चीजों को क्रमानुसार एक दूसरे से दुगुनी मात्रा में लेकर पीस लेते हैं। इसे सितोपलादी चूर्ण कहा जाता है। यह शक्तिवर्धक होता है तथा क्षय, टीबी, बुखार, खांसी के लिए यह बहुत उपयोगी है। सातवां, पेशाब साफ न होने पर
वंशलोचन, शीतल चीनी, कंकोल और इलायची का कपड़े में छना हुआ चूर्ण बराबर बराबर 3 चुटकी भर लेकर दूध और मिश्री के साथ लेना चाहिए। इससे पेशाब साफ आने लगता है। 8वां विसर्प सुर्खवाद होने पर बांस की ताजी जड़ को पीसकर लगाने से विसर्प सुर्खवाद में लाभ होता है। 9वां आंख के फड़कने। बांस की मुलायम पत्तियों का रस लगाने से आंख फड़कना बंद हो जाती है। 10वां खांसी होने पर 6 मिलीलीटर बांस का रस, अदरक का रस और शहद को एक साथ मिलाकर कुछ समय तक सेवन करने से खांसी, दमा आदि रोग ठीक हो जाते हैं। 11वां गुहेरी रोग होने पर बांस की कोपल, मुलायम पत्तियों का रस लगाने से आंख की गुहेरी ठीक हो जाती है। 12वां मासिक धर्म का कष्ट के साथ आने पर बांस के पत्ते तथा बांस की कोमल गांठ का काढ़ा पिलाने से गर्भाशय का संकोचन और आर्तव, मासिक धर्म की शुद्धि होती है। इसे 40 ग्राम की मात्रा में प्रत्येक 6 घंटे पर सूखे पानी में घुले पुराने गुड़ के साथ दें। इसे मासिक स्राव से 5 दिन पहले ही पिलाना चाहिए। 13वां बहरापन के लिए बांस के फूल के रस की 2-3 बूंदें रोजाना 3-4 बार कान में डालने से बहरेपन के रोग में धीरे धीरे लाभ होने लगता है। 14वां घाव होने पर बांस के प्रांकुर यानी कोपल का रस निकालकर कीड़े पड़े घाव पर डाला जाए और बाद में इसी की पोटली घाव पर बांधी जाए तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। 15वां गर्भाशय का संकोचन और शुद्धि के लिए बांस के पत्तों और कोमल गांठों के काढ़े में रोजाना 40 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 बार लेने से गर्भाशय का संकोचन और गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। 16वां रक्तपित्त होने पर बलगम में खून आने के रोग में बांस के कोमल पत्तों का चूर्ण 1 ग्राम दिन में 2 बार लेने से आराम आता है। 17वां गोली लगने पर गोली लगे रोगी को कोपस, बांस के प्रांकुर के रस से घाव को रोजाना साफ करने से घाव फैलता नहीं है और घाव जल्द ही ठीक हो जाता है। 18वां टीके से होने वाले दोष। बांस की नई पत्तियों को पीसकर घाव पर लेप करने से रोगी सही हो जाता है। 19वां गठिया रोग होने पर गठिया के रोगी के लिए बांस के कोमल गांठों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। 20वां दाद के रोग में बांस की जड़ को घिसकर दाद पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों यारों में आगे शेयर जरूर करना। इस वीडियो को देखकर वो भी इस फायदे का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।